नमस्कार जोहार साथियों, मैं हूं माइकल लेडी जेमसन। आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। साथियों, अभी हम हैं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, जो हमारे पीछे जो बैनर लगा हुआ है वह रजनीश रंजन दुबे उर्फ विकास दुबे, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी हैं, और इनकी पत्नी जो कि अभी प्रत्याशी हैं जागृति दुबे, और उनका यह विश्रामपुर में कार्यालय है और हम यहीं पे मौजूद हैं, ये बी मोड़ पे। और हमारे बगल में है उनका जो प्रवक्ता कह लीजिए। जी सर, अपना परिचय दें। क्या सिंह मेरा नाम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारा टीवी चैनल समाचार टीवी में। मैं रेहला नगर परिषद का रहने वाला हूँ और तहे दिल से हम लोग विकास दुबे जी का समर्थन। जी सर, मेरा आपसे जानना है सर कि आज ही, चूँकि आज तारीख है 4 नवंबर और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है गढ़वा के चेतना में समापन हुआ है सर। और सर क्या वजह रहा है सर कि आपका जो ओपोजिशन कह लीजिए, मतलब कि आपके यहाँ के जो प्रत्याशी हैं रामचंद्र चंद्रवंशी जी, जो कि सिटिंग विधायक हैं, पूर्व मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, और उनका जो है कि बीजेपी से पुनः जो है कि पार्टी ने उन पर भरोसा को जताया है और वे प्रत्याशी हैं सर। और प्रधानमंत्री को आखिर आने के पीछे क्या कारण रहा है? यहाँ पर जितने भी विधायक रहे हैं अपने समय काल में 5 साल के काल में कभी भी नहीं सर, मेरा जो सवाल है सर उसका जवाब दे प्लीज़। प्रधानमंत्री के आने से क्या परिवर्तन आपको महसूस होता है? क्या कुछ परिवर्तन होगा या यथावत रहेगा? यहाँ पर विश्रामपुर क्षेत्र और मझियाम क्षेत्र में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं सर। आपका जो ये सर विधानसभा है, इसमें जो सर की क्या है कि मतलब कि विकास पुरुष माने जाते हैं रामचंद्र चंद्रवंशी जी, और इनका कहना ये है कि लोगों का कहना है कि इन्होंने विश्रामपुर जैसे छोटे से जगह को जो है एक एजुकेशन हब के रूप में तब्दील किया है, जहाँ पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जैसे तमाम शिक्षण संस्थान का जो सर इन्होंने जो सर जो है कि एक हब बनाने का काम किया है सर। एक और बगल में प्रवक्ता जी के बगल में एक युवा प्रत्याशी, जो प्रतिनिधि कह लीजिए, जो कि विकास दुबे जी का सहयोगी हैं, जो कि हमारे कार्यालय में यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सर आपका जो ये विधानसभा के जो सिटिंग विधायक और पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, जो कि विकास पुरुष जिन्हें लोग कहा करते हैं, इनके विकास के बारे में हमें कुछ बताइए सर। इनका सिर्फ अपना विकास हुआ है क्षेत्र में, ये जनता का मतलब कि अपना विकास हुआ है? जी, अपना विकास किए हैं। बहुत बड़ा कॉलेज, पेट्रोल पंप, बहुत गाड़ी घोड़ा, मतलब जो भी चीज़ किया है अपना विकास किए हैं। अच्छा, तो सर ये जब ये अपना विकास किए हैं सर, तो फिर ये विकास पुरुष कैसे माने जाते हैं सर? ये अपने आप बोलते हैं, बाकी लोग कोई नहीं बोलता है। अपने आप को मतलब ये स्वयं ही कहते हैं ऐसा कुछ ना है? अपने स्वयं कहते हैं? अपने कहते हैं, अपने मान के चले के मुंह से हम बोल देंगे कि प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री थोड़े ना हो जाएंगे। बाकी जनता का रुझान इस वर्ष बहुत अच्छा है। हम लोग का निर्णय भी बहुत बढ़िया है। युवा पार्टी के हम लोग लेके चल रहे हैं, विकास भैया को लेके चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, चारों बगल से रिस्पॉन्स मिल रहा है, खूब बढ़िया एकदम है। जी, एक और जो है कि इसी कह लीजिए कि प्रेस वार्ता में एक और हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि सर जैसे कि आपका सीधा जो कि यहाँ पे जो लड़ाई जो है सर, जो कि बहुत सारे प्रत्याशी हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो है कि बड़े दिग्गज जो प्रत्याशी हैं सर यहाँ पे, जैसे कि पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, ये राजन मेहता जी, ब्रह्मदेव प्रसाद, है ना, ये मतलब कि ये दिनेश सिंह सर, क्या लग रहा है सर कि ये तमाम जो बड़े जो प्रत्याशी हैं सर, उनमें आपका प्रत्याशी है या आप सर अपने आप को कहाँ पाते हैं सर? कोई नहीं है टक्कर में। इनके आगे जागृति दुबे जी के आगे अभी कोई टक्कर में नहीं है सर। क्या मतलब कि मैम में क्या खास है सर? क्योंकि ये 3 साल से विकास भैया वो माने हर गरीब के घर, हर मतलब जो दुखी है उसके साथ वो जुड़े रहें। उनको अगर रात में भी बुलाया गया तो रात में भी आए। इसलिए उनके पर हम लोग सभी कोई जनता उन पे विश्वास किए हैं और अबर में वही आएंगे। एक और हमारे साथी हैं जो कि इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं,
और हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि विकास दुबे एक युवा समाज की आवाज़ रहे हैं और इनसे जो है कि शुरू से ही यह देखने में आया है कि युवा वर्ग इनसे खासा तौर से प्रभावित रहता है और बहुत ज़्यादा मतलब कि युवा वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका कह लीजिए ये जो है कि विश्रामपुर विधानसभा का जो कि इनसे जुड़े हुए हैं। लगातार युवा ही नहीं बल्कि हम समझते हैं कि सारे वर्ग ही जुड़ रहे होंगे। इसके संबंध में हम स्पष्टीकरण लेते हैं। जी सर, चूँकि विकास दुबे जी एक युवा हैं और युवाओं के हित की बात करते हैं और युवा वर्ग के अलावा जैसे कि मजदूर, किसान, छात्र और तमाम व्यवसायी वर्ग, उन सबों या बुजुर्ग जो हमारे वोटर हैं, वरिष्ठ नागरिक कह लीजिए, उन सबों को जोड़ने के लिए आप लोगों ने अब तक क्या किया है सर? नहीं सर, हम माइक पकड़े सर। सारा नंबर विकास दुबे बड़ी भाग्य की बात है। विश्रामपुर विधानसभा मझिया कांडी विधानसभा से ऐसे प्रत्याशी की आवश्यकता है यहाँ, जैसे यहाँ दबंगई चल रहा है लोगों का बराबर। सर, चूँकि इनका एक छवि जो रहा है सर, एक आंदोलनकारी का रहा है, जिनका लगातार कई सारे मामलों में ये कह लीजिए कि ये हमेशा परेशान रहे, बहुत सारा ऐसा मामला रहा। लेकिन ये कह लीजिए कि विश्रामपुर विधानसभा का ये खुशनसीबी कह लिए कि इस बार वे फुल फ्लेज एज ए प्रत्याशी हैं और इनकी स्थिति हम समझते हैं कि बहुत ही बेहतर है। और एक वरिष्ठ यहाँ पे नागरिक हैं, आइए हम सबसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर, आप चूँकि सर आप वरिष्ठ नागरिक हैं और विकास दुबे जी एक युवा समाज के प्रखर आवाज़ हैं, युवा समाज की ताकत है सर। और आप एक वरिष्ठ नागरिक होने के बावजूद भी आप विकास दुबे से जो है कि आप जुड़े हुए हैं, तभी तो आप यहाँ पर मौजूद हैं, यह एक प्रमाण है। अच्छा, विकास दुबे मेरा छोटा भाई है और विकास मतलब कि आपके भाई हैं? भाई है। अच्छा अच्छा, दुश्मन तो है नहीं, भाई है। अच्छा। और जैसे यहाँ के विधायक 15 साल रह चुके, क्षेत्र में कोई विकास, यहाँ और विश्रामपुर के क्षेत्र में कोई विकास का काम इन्होंने नहीं किया। जाके देखा जाए, कोई 15 साल में इन्होंने केवल अपना भरने के सिवाय पब्लिक का कोई सेवा नहीं किया है सर। तो लोग तो उन्हें विकास पुरुष कहा करते हैं सर। जी नहीं, रामचंद्र चंद्रवंशी जी कोई विकास का काम नहीं किया है 15 साल के अंतर्गत। तो फिर लोग उन्हें विकास पुरुष क्यों कहते हैं सर? गलत लोग कहते हैं, अपना केवल विकास किया है वो। यहाँ भी देखिए, कहीं पेट्रोल पंप, कहीं मकान, कहीं कम्प्लेक्स, कहीं कॉलेज, यही सब बनवा करके केवल अपना पेट भरने के लिए किए हैं। एक और हमारे यहाँ पे युवा भाई हैं, हम इनसे परिचय प्राप्त करेंगे और हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि सर, चूँकि आप युवा हैं और विकास दुबे जी भी एक युवा ही हैं और हम समझते हैं कि युवा का स्थिति और युवा का भलाई कह लीजिए और युवा के हित और अधिकार की बात जो है मुख्य रूप से एक युवा ही कर सकता है। सर, आप ये बताइए कि विकास दुबे जी जो कि आपके विधानसभा के प्रत्याशी हैं, युवा प्रत्याशी हैं, और उनकी धर्म पत्नी जागृति दुबे जो भी हैं, एक कह लीजिए कि सुशिक्षित एक मतलब कि महिला कह लीजिए, आप उनके साथ अपना भविष्य को कैसे सुरक्षित पाते हैं सर? नहीं, हम माइक पकड़े हैं सर, आप कुछ बोलिए सर। जैसे कि मेरा नाम धीरज कुमार शुक्ला है, मैं RCIT से ही पढ़ा हुआ हूँ, रामचंद्र चंद्रवंशी जी के कॉलेज से ही पढ़ा हुआ हूँ। और अभी तक तो मैं अपना जो भी भविष्य है उसको फ्यूचर बोलिए, अभी तक मेरा तो फ्यूचर ब्राइट हुआ ही नहीं है। ठीक, उनके यहाँ से इंजीनियरिंग किया हूँ, कोई प्लेसमेंट वगैरह कुछ भी नहीं मिला है। और वहाँ पे क्या है कि जो भी कॉलेज है बना हुआ है वहाँ पहले 3 पहाड़ हुआ करता था, जिसको क्या किया गया कि पहाड़ को काट कर हटाया गया और वहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया गया। कॉलेज का बोलिए, जितने भी कॉलेज बने हुए हैं वहाँ पे, वो सारे कॉलेज पहाड़ को हटाकर बने हुए हैं। और पहाड़ का जो लीज लिया जाता था उसको फिर वहाँ के लोकल के नाम पे लिया जाता था, नाम पे किया जाता था, और उसके बाद फिर उनसे ज़मीन को हड़पा जाता था। यही कार्य होता था, बाकी कुछ हुआ नहीं है वहाँ पे। और जो भी पढ़ रहे हैं उनसे देखा जाए तो फी के तौर पे ज़्यादा रकम भी लिया जाता है और कुछ उनको प्लेसमेंट मिलता नहीं है। और इनके साथ हमारा सहानुभूति ये है कि मान लीजिए जैसे हम युवा हैं वैसे ये भी युवा हैं, ये भी हमारे दर्द को समझेंगे और हमारे लिए चढ़कर कहीं भी कुछ करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे युवा भाई हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? धीरज कुमार शुक्ला। धीरज कुमार शुक्ला जी युवा भाई हैं, अपना दर्द दिल की बयां कर रहे थे निश्चित तौर पर, चूँकि RCIT से ही इन्होंने जो है अपना इंजीनियरिंग कोर्स को कंप्लीट किया है। और एक और युवा भाई हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, है ना। और इसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, थोड़ा सा उधर जाने दीजिए।
है ना जी। आप इधर आइए, कुछ बोलेंगे? वो गाथा को हम आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, मेन चीज़ है हम लोग को विश्रामपुर मझियाओं प्रखंड में हम लोग को बदलाव का ज़रूरत है। अभी से पहले ददई दुबे जी हैं, रामचंद्र चंद्रवंशी जी हैं, बनते आ रहे हैं। हम लोग देखिए बीजेपी के नाम पे उनको वोट देते गए हैं। इससे पहले भी जो भी वोट हुआ है बोलते गए, हम लोग उनको वोट देते गए हैं। लेकिन हम लोग को इतना परेशानी हो गया इस जगह पे कि जैसे हम लोग को कोई भी काम ब्लॉक से करवाना है, ब्लॉक में हम लोग का काम नहीं होता है। एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहे हैं, नॉर्मल सा अगर आदमी को अपना रसीद कटवाना है, जब भी जाए तो क्या बोलेगा? पहला बात कि कोई बोलेगा अफसर नहीं है, फिर उसके बाद क्या होगा कि अभी लिंक नहीं है, तो कभी कुछ नहीं है, तो कभी OTP अभी नहीं छूट रहा है, कभी बंद है। एक आय बनवाने के लिए हम लोग जाते हैं तो ब्लॉक में हम लोग कम से कम 10 बार चक्कर काटना, मतलब कि करप्शन का अड्डा बना हुआ है आपका बस ये विश्रामपुर विधानसभा। सर ये बताइए कि चूँकि एक बहुत बड़ा उम्मीद है विकास दुबे जी, जो कितने करप्शन के बावजूद यहाँ पर ये कह लीजिए कि इनका एज ए प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे ये लोगों के बीच में मौजूद हैं। अच्छा, ये इनके चुनाव जीतने के बाद क्या तब्दीली देखने के लिए मिलेगा ये विधानसभा क्षेत्र में? बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं विकास भैया के बारे में, क्योंकि अभी जो है सो उनको वो विधायक बने नहीं हैं। विधायक बनने से पहले अभी जो भी चीज़ बोले हैं वो बोले हैं कि मतलब हम 100% करेंगे, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि मेरे पास पावर नहीं है। विदाउट पावर वो बहुत कुछ कर भी रहे हैं, जैसा भी हो वो कर रहे हैं। लेकिन जब इनको पावर मिल जाएगा तो बोले हैं कि जैसे हम लोग का ब्लॉक का काम है, चाहे जो भी कुछ काम है, अभी भी विकास भैया को हम लोग फ़ोन करते हैं कोई भी काम के लिए, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी थर्ड पार्टी को भेजते हैं, वो प्रयास करके खुद आते हैं। जी सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा अजय कुमार चौबे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अजय कुमार चौबे जी, जो कि हम साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विकास दुबे का जो कारवां है, उस कारवां में एक मजबूत सिपाही के तौर पर जो है कि यहाँ पर लगातार वहीं जाकर के रुकेगा जिसकी लड़ाई हमारे यहाँ के लोग जो लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके का हम तमाम लोगों को जो यहाँ पर हमने रिव्यू लिया, उससे स्पष्ट होता है कि यह काफिला जो है वहीं जाकर के रुकेगा। जिंदाबाद, विकास दुबे जिंदाबाद, जागृति दुबे जिंदाबाद, डीजल पंप छाप जिंदाबाद, विकास दुबे जिंदाबाद। हम लोग विकास भैया को निश्चित तौर पर जिस तरीके का नाम है विकास दुबे, तो निश्चित तौर पर विकास करेंगे। विकास दुबे है और वो बोले हैं वो विकास करेंगे भी करेंगे, इसमें हम लोग को पूर्ण विश्वास है उन पे। विकास का जीता जागता नमूना और जस नाम तस काम, नाम भी विकास और काम भी विकास। निश्चित तौर पर बहुत कह लीजिए कि जुझारू प्रवृत्ति का इनका व्यक्तित्व रहा है शुरू से। जो जागृति दुबे जी जो हैं वो मतलब वेल एजुकेटेड हैं, उन जो भी चीज़ बोल रही हैं मतलब पॉइंट टू पॉइंट बोल रही हैं। ऐसा नहीं है कि आज कुछ बोल रही हैं कल कुछ बोलेंगी। और विकास भैया की एक चीज़ और भी देख रहे हैं, पैसा वैसा से कोई मतलब नहीं है, जैसे कि मतलब वोट खरीदने के लिए उनका ऐसा स्थिति बना हुआ है, ऐसा मजबूती बना हुआ है कि उनको पैसा का जरूरत ही नहीं है। लोग उनके साथ में ही रुझान है उनका, बहुत बड़ा रुझान है। अभी हमको जाना है डाल्टनगंज, तो हमको नहीं बोलना है कि हमको विकास भैया हमको तेल दीजिए 100-500 1000 का, स्वयं अपने से मदद कर रहे हैं, चल रहे हैं। क्योंकि हमको विश्रामपुर में बदलाव चाहिए। हमको कोई प्रत्याशी से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को विश्रामपुर विधानसभा में बदलाव का जरूरत है। मित्रों, बहुत बड़ी युवाओं में, लोगों में मोहब्बत है उनके प्रति, और बहुत बड़ी आस्था और विश्वास कह लीजिए कि जिस तरीके से लोग अपने से खर्च करके भी जो है उनको और जो है कि लगातार सेवा कर रहे हैं। बोले हैं कि हम लोग को जो भी परेशानी झेलना पड़ रहा है, अगर वो विधायक बनेंगे तो ठीक है, अगर विधायक को नहीं भी बनते हैं इन केस, बोले हैं खुद से, तो क्या है कि बोले हैं कि जो भी ब्लॉक है, जहाँ भी मतलब घुसपैठी है, जो भी है, उसको बोले हैं कि ख़त्म करेंगे। वैसे तो हम लोग चुनाव को लीड कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके का हमें प्रतीत होता है, हम लोग 50+ में हैं सब जगह से, हम लोग को लड़ाई किसी से नहीं है, हम लोग सिंगल जो है सो लड़ाई में हैं। जिस तरह का प्रतीत होता है, निश्चित तौर पर ये विधानसभा में युवा समाज, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित के आवाज़ बन करके जाएंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो बने रहिए मित्रों हमारे साथ। माइकल लेडी जेमसन, सन ऑफ झारखंड, और कैमरे के पीछे मास्टर अजय सिंह जी। जोहार, धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, थैंक यू।